बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मी घर। इल्मी घर में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं कि उर्दू का पर्चा हम किस तरीके से हल करें। असल में बच्चा फिज़िक्स पे भी टाइम दे रहा होता है, इंग्लिश पे भी टाइम दे रहा होता है, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ, सब सब्जेक्ट्स पे टाइम दे रहा होता है, लेकिन उर्दू जो है उसको एक अपनी कौमी ज़बान समझ के जो है उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है। उसको जो है वो लिखने का पैटर्न जो है वो भी नहीं पता, जिसकी वजह से वो पोजीशन लूज़ कर बैठता है। अगर उसने केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स में, क्या कंप्यूटर में मार्क्स अच्छे लिए हैं, लेकिन उर्दू में मार्क्स जो हैं वो कम आने की वजह से उसकी पोजीशन जो है वो बन नहीं पा रही होती। तो असल में जो है वो उसकी पोजीशन लूज़ होने की वजह ही ये होती है कि उसको पेपर पैटर्न का पता नहीं होता कि पेपर पैटर्न है क्या, उसको सॉल्व कैसे करना है। व्यूअर्स, अगर खाना हम अच्छा बनाएंगे, अगर वो टेस्ट उसका अच्छा होगा, लेकिन अगर हम उसको सर्व करने का हमारा स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो देखने वाले को, जिसको हमने सर्व किया है खाना, उसकी भूख नहीं बढ़ेगी। अगर हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसकी जो सर्विंग स्टाइल होता है वो उसको गार्निश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिसको देख के जो है वो आपका पेट फुल हो, खाने को दिल ना भी कर रहा हो तो फिर भी आपका खाने को दिल करता है। इसी तरह पेपर को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि पेपर चेकर जो है वो आपके पेपर सॉल्व करने के तरीके से ही इतना मुतासर हो कि वो पेपर को जो है चेक करे और पूरे मार्क्स दे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉपर जो है वो समझ नहीं आएगी कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसके जो 9th क्लास है इसके 9 क्वेश्चंस होते हैं और 9 के 9 जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं और देखते हैं कि पेपर जो है वो कैसे हम सॉल्व करके जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं। आप यकीन करें, जब मैंने इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया था, अपनी क्लास को टीच किया था, तो बच्चों के किसी के मार्क्स जो हैं वो, अगर वो बच्चा कमज़ोर भी था क्लास में, लेकिन उसके मार्क्स 50 से कम नहीं थे। आपने बच्चे को इस तरह तैयार करें कि वो उसके, अगर वो लो भी है, स्लो लर्नर है, तो लेकिन उसका लिखने का तरीका इतना अच्छा हो कि मार्क्स जो हैं उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। और जिसने मेरी क्लास में मार्क्स लिए थे वो 75 आउट ऑफ 75 थे, और जिसके सबसे कम मार्क्स थे वो 50 मार्क्स थे। ये मैंने क्या किया था, मैंने इसी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवाई थी, और मैंने डे 1 से जो है वो बच्चों को तैयार ही इस तरह किया था कि आपने उनकी प्रैक्टिस जो है वो आम रूटीन में, क्लास में भी वो जब काम करते थे, मैं उन्हें यही कहती थी, ये समझो कि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, टाइम को मैनेज करो, आप अपनी जो राइटिंग है उसको अच्छा बनाओ, इसमें खूबसूरती लेके आओ, और जो है वो नीटनेस लेके आओ। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए टाइम को डिवाइड करो, हमने कितना टाइम में कौन सा जो है वो क्वेश्चन करना है। तो इस तरह आपका जो है वो अच्छे टाइम में पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर पाओगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बात वही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अमली तौर पर इसका मुजाहरा नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ वीडियो देख लेने से जो है वो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि आपको अमली तौर पे जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं। जी, तो उर्दू पैटर्न जो है वो बोर्ड पैटर्न, उर्दू का पेपर जो है वो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने लगी हूँ। उर्दू पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा मारूजी और दूसरा हिस्सा इंशाइया। हिस्सा मारूजी जो होता है, इसमें हमारे पास जो होता है कुल वक्त जो होता है वो 20 मिनट होता है और कुल नंबर जो है वो 15 होते हैं। 20 मिनट में हमने हिस्सा
मारूजी जो है वो करना होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। इसको हम MCQs भी कहते हैं और कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं। ये हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन होता है जिसके कुल नंबर 15 होते हैं और वो 20 मिनट का होता है। और ये आता कहाँ कहाँ से है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हिस्सा अव्वल जो है इसमें असबाक, नज़म और गज़ल, इसमें से MCQs बन के आते हैं। ठीक है, असबाक की जो एक्सरसाइज होती है उसके में MCQs होते हैं, उसमें से नज़म और गज़ल। इसमें जो शायर के वगैरह के तारुफ जो फर्स्ट पे दिया जाता है उसमें से भी बन के आता है। उसमें इसके जो मार्क्स होते हैं वो 10 मार्क्स का यहाँ से बन के आता है। असबाक, नज़म और गज़ल, इसमें से जो MCQs आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं। और बाकी जो है वो ग्रामर में से वाहिजमा, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतजाद और मुज़क्कर मुअन्नस आते हैं। इसमें से जो MCQs आते हैं वो 5 नंबर के आते हैं। तो कुल मिला के ये 15 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा हिस्सा अंशाइया। हिस्सा अंशाइया का जो कुल वक्त है वो हमारे पास होता है 2 घंटे और 10 मिनट। और इसमें जो कुल नंबर होते हैं वो हमारे पास 60 नंबर होते हैं। 60 मार्क्स का ये पेपर होता है। और यहाँ पे जो है वो सवाल नंबर 2 जो होता है वो हमारा अशार की तशरीह है। आपने एक तो बात ये याद रखनी है कि जो पेपर जब आपने सॉल्व करना है तो आपने ये नहीं करना कि दूसरा सवाल ही हमने पहले करना है या तीसरा सवाल हमने पहले करना है। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है आपने वो क्वेश्चन पहले करना है। वो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, जो भी आपको पहले अच्छे तरीके से आता है आपने वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और उसको अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो यही है कि आपने जब वो लिखना है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिख रहे हैं तो आपने जो है तो शीट के ऊपर जो है वो आंसर पे भी आपने सवाल नंबर 5 ही लिखना है। अगर जो आप वो सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, कर आप पहले नंबर पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर है सवाल नंबर वो लिखना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप पहले नंबर पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे। आप वही क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा। ठीक हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल, दो जगह से हमें अशार की तशरीह आती है। हिस्सा नज़म में से 4 अशार आते हैं, उसमें से हमने 3 अशार लिखने होते हैं। और हिस्सा गज़ल में से 3 अशार आते हैं और 2 अशार की तशरीह हमने करनी होती है। ईच तशरीह जो है वो 2 मार्क्स की होती है। टोटल हमने 5 अशार की तशरीह जो है करनी होगी। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, तशरीह करनी कैसी है, इसका मैं आप जो है वो अब बताने लगी हूँ। गौर से देखिएगा। अशार की अदायगी का तरीका क्या है। अशार की तशरीह आपने शीट के ऊपर लिखना है। अशार की इस तरह सेंटर में लिखना है। ठीक है, शीट के ऐसे सेंटर में लिखना है अशार की तशरीह। और ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो है ये आप ये और ये हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल लिख रहे हो तो हिस्सा गज़ल लिख देना है। अगर हिस्सा नज़म है तो आपने हिस्सा नज़म लिखना है। और ये आपने 605 जो मार्कर है वो यूज़ करना है। अब अगर आप हिस्सा नज़म लिख रहे हो तो आपने इधर हिस्सा नज़म की तशरीह लिखनी है। ठीक है, हिस्सा नज़म कर रहे हो। अगर आपने गज़ल के शेर पहले करने हैं तो फिर आपने इधर हिस्सा गज़ल लिखना है। ठीक है, आप कौन सा शेर पहले कर रहे हो, 1 2 3 आपने नंबर देना है। शेर लिखना है इस तरह मिड में, और शेर का जो साइन होता है वो ये होता है, आपने शेर का साइन डालना है। शेर लिखने के बाद अब आपने हवाला शेर लिखना है। हवाला शेर जो है ये आपने 604 मार्कर से लिखना है। ये भी 604 से लिखना है, ये भी 604 से लिखना है, ये भी 604 से लिखना है। ठीक है, और ये भी 604 से लिखना है। इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं आपने वो 605 से लिखनी है मार्कर से। ये 605 जो है ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये मार्कर का नंबर है।
ठीक है। और 605 जो है, 604 और 605 दोनों ही मार्कर्स के नंबर हैं। मेन हेडिंग्स जो होती हैं जैसे अशार के तशरीह, हिस्सा नज़म, सवाल नंबर, सवाल की जो मेन हेडिंग होती है वो सारी आपने 605 से लिखनी है। और बाकी जो सब हेडिंग्स होती हैं ये जिस तरह ये है हवाला शेर, नज़म का अनवान, शायर का नाम, ये जो है ये आपने 604 से लिखनी है। और बीच में जब आपने हवाला वगैरह देना है तो आपने राउंड टिप मार्कर, जिस तरह ये मेरे पास इस टाइम आपको नज़र आ रहा है कि राउंड टिप मार्कर है ये, तो आपने राउंड टिप मार्कर जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको हिस्सा नज़म में आपने जो शेर करना है, पहला करना है, दूसरा करना है या तीसरा करना है, वही नंबर देना है। अगर आप पहला कर रहे हो तो पहला नंबर लिखना है, अगर दूसरा कर रहे हो तो दूसरा नंबर लिखना है, अगर तीसरा कर रहे हो तो तीसरा, इधर 3 लिख देना है। शेर लिखना है, शेर का साइन डालना है, हवाला शेर लिखना है, हवाला शेर में के बाद आपने यहाँ पे लिखना है नज़म का अनवान, जो भी है, बरसात की बहारें हैं, जो भी आपकी नज़म है, ठीक है। शायर का नाम, जो भी नज़म जिसमें से ये शेर आया है आपने वो शायर का नाम लिखना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो ऐड करनी है। अगर तो आप गज़ल का वो लिख रहे हो, ठीक है, गज़ल में आपने क्या करना है, ये नज़म का अनवान जो है वो नहीं लिखना गज़ल में, क्योंकि वो तो नहीं है, उसमें तो उन्वान होता ही नहीं है, वो तो जस्ट गज़ल है। तो गज़ल में आपने क्या करना है, ये जो नाम है नज़म का उन्वान ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना है शायर का नाम और सनफ़े अदब। ये आपने ये दो चीज़ें हैं, ये जो हैं ये गज़ल के लिए हैं, ये गज़ल के लिए हैं, ठीक है। शायर का नाम और सनफ़े अदब, सनफ़े अदब क्या है, ये गज़ल है, ठीक है, गज़ल है। उसके बाद आपने शेर लिख लिया है, हवाला मतन भी लिख लिया है। अब आते हैं मफ़हूम की तरफ। अब आपने लिखना है मफ़हूम। मफ़हूम आपने 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखना। मफ़हूम आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि उसको आसान ज़बान में जो है वो लिखने को कहते हैं। अब आ जाते हैं मफ़हूम लिखने के बाद आप आते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह जो है, सबसे पहले आपने 2 लाइनें जो हैं वो शायर का मुख्तसर सा तारुफ जो है वो उसमें 2 से 3 लाइनें लिखनी, इससे ज़्यादा तारुफ नहीं लिखना। 2 से 3 लाइनें के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये आपने शायर की ये तारीफ लिखी है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो आपने जो है वो क्या करना है, तशरीह तलब जो शेर है यहाँ से शुरू करना है, उसका पैरा बनाना है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना, बल्कि यहाँ से आपने शुरू करना है। तशरीह तलब शेर में जो भी आगे आपकी जो है वो तशरीह शुरू हो जाएगी, आपने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। और ये जो तशरीह है ये कम अज़ कम आपके 1.5 से 2 पेज की होनी चाहिए, कम अज़ कम 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज की होनी चाहिए। इससे ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। और इसमें जो है एक और चीज़, इसके दरमियान में हवाला जात, रेफरेंस ऐड करते हैं, हवाला जात जिसे कहते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई जो नज़म है या गज़ल है उससे रेलिवेंट जो है हमारे पास जो रेफरेंस आ रहा है, हवाला आ रहा है, वो कुरानी आयात का मिल जाए। नंबर 2 अहदीस मुबारका से मिल जाए। नंबर 3 किसी शायर का कौल, किसी शायर का शेर मिल जाए, ठीक है। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही तो एंड पे किसी भी दानिश्वर की जो कोटेशन होती है, कोई कॉल होता है, वो आपने ऐड करना होता है ताकि आपकी तशरीह की मज़ीद वजाहत हो सके और चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जा सके कि आपको भाई उर्दू आती है। पहले नंबर पे कुरानी आयत, दूसरे नंबर पे अहदीस मुबारका, तीसरे नंबर पे कोई शेर जो मिलता हो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो मज़ीद। और अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं है तो एंड पे फिर आप किसी दानिश्वर या का कॉल वगैरह जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। पहला जो है वो आपने रेफरेंस ऐड करना है, वो आपने दरमियान में ऐड करना है तशरीह के, और दूसरा जो 2 ऐड करने हैं, ठीक है, 3 नहीं ऐड करने या 1 नहीं ऐड करना। 1 जो है वो कम हो जाएगा और 3 करेंगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आपने 2 ही ऐड करने हैं। एक तशरीह के सेंटर में जब तशरीह कर रहे हैं तो बीच में एक पैरा बना के फिर उससे रिलेटेड जो आपने एक्सप्लेन किया आप उसको आपने जो है तब एक हवाला ऐड करना है और एक लास्ट पे ऐड करना है। और गज़ल की जब बात करते हैं तो गज़ल की जब तशरीह करते हुए एक चीज़ आपने याद रखनी है
कि गज़ल की तशरीह करते हुए जो है वो आपने महबूब इश्क़ मजाजी से बात करते हुए इश्क़ हकीकी की तरफ लेके जाना है। इश्क़ मजाजी वो होता है जो हमें अपनी शायरी में नज़र आता है, जो थोड़ी एक गुलाब की सी है, जिसमें गुलाब को जो है महबूब के लबों से तशरीह दी जा रही। इस तरह जो है आपने महबूब से बात करते हुए जो है वो इश्क़ हकीकी यानी अल्लाह ताला की तरफ जो है वो अपनी तशरीह को लेके जाना होता है। ठीक हो गया। सवाल नंबर 3 हमारा होता है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह कहते हैं हमें पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, लेसन के अंदर से हिस्सा नसर से, उसमें से हमने जो है उसकी तशरीह करनी होती है। इसको आपने सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह ये जो आपने है 605 मार्कर से लिखना है। ये 2 आती हैं, ठीक है, इक़्तिबास की तशरीह 2 आती हैं। ईच जो है वो 5 मार्क्स की होती है और आपने दोनों करनी होती हैं। इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने अलिफ करनी है तो अलिफ लिखनी है यहाँ पे। अगर बे जो है दूसरा वाला पैरा करना है बे, तो आपने यहाँ पे बे लिखना है, यानी जो आपने करना है वो शीट के ऊपर पहले लिखना है। खाका इक़्तिबास पहला वर्ड लिखना है। खाका इक़्तिबास भी आपने 605 मार्कर से यूज़ करनी है। पहला वर्ड लिखना है, आगे डॉट डाल के लास्ट वर्ड लिख दें और ख़त्मा डाल दें, ठीक है। ये मैं इतना इसीलिए बता रही हूँ कि हमारे पास जो है वो टाइम शॉर्ट होता है, पेपर थोड़ा लेंथी होता है, उर्दू में हमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपने जो मटेरियल है, जो मवाद, वो जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे उस पर फोकस करना है। ये अगर पूरा पूरा क्वेश्चंस लिखने बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास टाइम और ज़्यादा कम हो जाएगा, पूरा पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपने जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो अटैम्प्ट करनी है। क्वेश्चन जो होते हैं, जो पेपर के क्वेश्चन पेपर पे मैं बार बार वही बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल नंबर होगा उसकी नंबरिंग होगी, वही आपने शीट के ऊपर उतारनी है, ठीक है। खाका इक़्तिबास के बाद हमारा आ जाता है हवाला मतन। हवाला मतन जो है उसमें सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। फॉर एग्जाम्पल सबक का उन्वान है हिजरत नबवी, मुसन्निफ का नाम लिखना है जिस मुसन्निफ ने लिखी है। माखज़ जैसे सीरतुन नबी, ठीक है, जिस बुक से ली गई है। और सनफ़ अदब ये समानगारी है। हिजरत नबवी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं हिजरत नबवी बात कर रही हूँ, तो हमारे पास सबक का उन्वान है हिजरत नबवी, ठीक है, और ये सीरतुन नबी से लिया गया है। और सनफ़ अदब ये है समानगारी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये आपने ये जो है ये हेडिंग्स आपने 604 मार्कर से देनी है, ठीक है। उसके बाद खातशुदा अल्फाज की मानी, अल्फाज मानी, ये भी आपने 604 मार्कर यूज करना है। अल्फाज मानी, ठीक है। इधर आपने अल्फाज, इसके ऊपर जो है वो अंडरलाइन होते हैं, ठीक है। जो आपके पास खाका होता है, इक़्तिबास आता है, उसको अंडरलाइन किए हुए होते हैं वर्ड्स को, आपने उन वर्ड्स को इधर लिखना होता है और उनके मीनिंग जो है वो सामने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सियाको सबाक। सियाको सबाक का मतलब होता है सबक का जो आपको पैरा दिया गया है उससे पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें, और जो आपको पैरा खाका इक़्तिबास दिया हुआ है उसके जो लास्ट, उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, पहले और बाद वाले पैराग्राफ में जो चीज़ बयान की गई है वो लिखना है, ठीक हो गया। इसका आप ये भी, अगर आप इस तरह, अगर आपको ये नहीं याद नहीं रहता, आप इतने जो है वो आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, तो आप इसकी शॉर्ट जो है वो ये भी कर सकते हो कि आपने जो खुलासा याद किया होता है उसको, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आप उसको याद रखें, उसको तरतीब से याद रखें ना। पहले पैरे में ये होता है, दूसरे में ये, तीसरे में फिर आप जब आपको ने जब उसको याद रखना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस पैरे से ये जो आया, इससे पहले जो है वो क्या हुआ है सबक के अंदर, लेसन के अंदर, और उसके बाद जो है वो क्या स्टोरी चल रही थी, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सियाको सबाक लिख लोगे। उसके बाद आ रही है तशरीह, ठीक है। सियाको सबाक के बाद आपने तशरीह जो है वो लिखनी है। तशरीह को आपने, अगर आपका सियाको इक़्तिबास जो है वो 1 लाइन 2 लाइनों का है तो आपने तशरीह कम से कम 5 से 6 लाइनों की लिखनी है। उसको खोल के आसान ज़बान में लिखने की कोशिश करनी है,
ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारा खुलासा। सवाल नंबर 4 है खुलासा। खुलासा जो है वो सबक का 1/3 होना चाहिए। कम अज कम इसके जो पेजेस हैं वो 1.5 से 2 पेजेस का होना चाहिए, और इसकी जो है वो तरतीब वही होनी चाहिए जो आपने लेसन पढ़ा है, जो बुक में रीडिंग की है, उसी तरतीब के साथ कि किस पैराग्राफ के बाद किस मंजर जो है वो पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आया है, उसके बाद जो है वो जिस तरतीब के साथ जो आपने अगर ड्रामा है, नसर है, जो भी है, उसी तरतीब के साथ आपने जो है वो खुलासा लिखना होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सवाल नंबर जो है वो 4 करना है तो मैंने 4 लिखूंगी। अगर मैंने 5 करना है तो मैं 5 लिखूंगी। ठीक हो गया। ये चीज़ याद रखनी है। और नेक्स्ट जो है, जब आपने ये खुलासा फिर जब शुरू करना है तो शुरू करने से पहले आपने क्या लिखना है, सबक का उन्वान। ठीक है, सबक का क्या लिखना है, खुलासा शुरू करने से पहले आपने जो है वो लिखना है सबक का उन्वान। मार्जिन लाइन आपने लगानी है, मार्जिन लाइन के यहाँ साथ ही लिखना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इधर करके लिख दिया था इसलिए मैंने एरो के से जो है वो शो कर दिया है, डॉट भी बना दिया ताकि पता चल जाए। सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम, माखज़ और सनफ़ अदब, जिस तरह हमने जो है इक़्तिबास में किया है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको माखज़ और सनफ़ अदब का नहीं पता तो नहीं लिखें। ठीक है, हेडिंग्स भी ना दें। अगर आपको माखज़ और सनफ़ अदब नहीं पता तो हेडिंग्स ना दें, अगर पता है तो ज़रूर ऐड करें। 1 मार्क जो है वो 1 नंबर 1 मार्क यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, और पहली लाइन जो स्टोरी में आप लेसन पढ़ते हैं उसकी पहली लाइन से शुरू करें और उसके आखिरी लाइन पे इसको खुलासे को एंड करें, तो इससे आपके जो हैं वो 5 के 5 नंबर पूरे आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा सवालात का होता है। इसमें हमने 5 सवालात करने होते हैं। हर सवाल जो है उसके 2 मार्क्स होते हैं और ये टोटल मिला के 10 मार्क्स होते हैं। तो आपने सवाल वगैरह नहीं लिखना, मैंने जैसे पहले बताया कि टाइम कम होता है, इसलिए हमने सिर्फ सवाल नंबर 5 सवालात। ठीक है, उसके बाद जो है वो मुख्तसर जवाबात आपने हेडिंग्स देनी है क्योंकि आप ओनली जवाबात लिख रहे हो। ठीक है, आपने जो भी आंसर पहले लिखना है, आपको चॉइस आ रही है। ठीक है, लेकिन आपने जो आंसर जिस क्वेश्चन का लिख रहे हो ना, अगर वो 7वां है, 8वां है, पहला है या 9वां है, फॉर एग्जाम्पल आप जो सॉल्व करने लगे हो वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपने वो 4 है तो आपने वो 4 ही लिखना है। ठीक है, वो है हिजरत नबवी से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है हिजरत नबवी से क्या मुराद है, तो आपने हिजरत नबवी जो है वो हेडिंग दे के आंसर जो है वो लिखना शुरू कर देना है। पहले सवाल लिखो, फिर जवाब के लिए हेडिंग, जवाब लिख के फिर नीचे जवाब दे, इस तरह नहीं लिखना। इस तरह क्या होगा, आप ये फिर वही है कि आता कुछ नहीं है, बस टाइम गुजारना है कि उधर बैठ के हमने जो है वो 2.5 घंटे किस तरह गुजारने हैं, उसको टाइम टपाव वाली बात होती है और कुछ भी नहीं होता। अगर हम वो सारा कुछ करेंगे तो एंड पे हमारा क्या कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो हमने छोड़ना कुछ नहीं है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। आपने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग देनी है, जो आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो नंबर देना है और उसकी मेन हेडिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल दिली कौवा से क्या मुराद है, आपको क्वेश्चन आ रहा है तो दिली कौवा लिख के आपने आगे इसका आंसर शुरू कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमारे पास जो नज़म है उसका या तो खुलासा आएगा या मरकज़ी ख्याल, ये इनमें ऑप्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का होता है। इसको भी अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आपने जो है वो नज़म का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी नज़म है आपने नज़म का नाम लिखना है और नज़म का नाम लिखने के बाद जो है वो आपने शायर का नाम लिखना है। इसमें भी वही तरीक़ाकार है, सवाल जो है सवाल नंबर उसको और मरकज़ी ख्याल, इन दोनों को आप जो है इसको भी और इसको भी, ठीक है, इन दोनों को आप क्या करोगे 605 से लिखोगे और ये जो है इनको आप 604 से लिखोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मरकज़ी ख्याल जो है वो शुरू कर देना है। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 की बात आती है
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दरख्वास्त और खत दो आते हैं, उनमें से हमने एक करना होता है। दोनों तरीके मैं बता देती हूँ ताकि आपको जो भी आसान लगे। आप अगर आपको दरख्वास्तें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, आप दरख्वास्त अटैम्प्ट करें, और अगर आपको ख़त ज़्यादा जो है वो आसानी से आप लिख पाते हो तो आप ख़त लिखिएगा। ठीक है, तो आपने जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह आपने अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसके एक एक पोर्शन के जो हैं वो एक एक मार्क्स होता है। ठीक है, हाँ जी, दरख्वास्त है। आपने क्या करना है, सवाल नंबर लिखना है। सवाल नंबर ये 7 होता है। दरख्वास्त नवीसी, ठीक है, एक लाइन स्किप करके फिर आपने लिखना है बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, मिस्ट्रेस या मास्टर, जो भी आपने लिखना है। आगे यहाँ पे आपने जनाब लिख दिया है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जनाब हेड मास्टर साहिब भी लिख देते हैं, या तो जनाब लिख दें या साहिब लिख दें। ठीक है, हेड मास्टर साहिब लिख दें या जनाब हेड मास्टर। ठीक है, जनाब हेड मास्टर साहिब नहीं लिखना, ये गलती अक्सर जो है वो करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। या जनाब लिखना है या साहिब लिखना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने जो है वो आगे कॉमा डालना है, आगे गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला, जो भी आपका ज़िला है, ठीक है, आपने वो लिखना है। ठीक हो गया जी। उन्वान आपने लिखना है, जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आप फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हो तो उन्वान आपने लिखना है बराए फीस माफ़ी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने जो है वो जनाब आली लिखना है। ठीक है, एक लाइन स्किप करके फिर यहाँ से शुरू करना है, गुजारिश है कि आगे आपने जो है वो लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ तक एक जो है वो बनानी है। फिर नेक्स्ट पैरा मेहरबानी फरमाकर जो है वो यहाँ पे आपने अपना मसला बयान कर दी है, उसको जो भी है, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट जो करनी है वो नेक्स्ट पैरा में करनी है और मेहरबानी फरमाकर यहाँ ऐसे शुरू करनी है। ठीक है, 1 मार्क्स जो है वो हमें यहाँ से मिलता है, 1 मार्क्स हमें जो है वो यहाँ से मिलता है। अब इसके जो होते हैं 1 मार्क्स हमें यहाँ से मिलता है, 1 मार्क्स हमें यहाँ से मिलता है और 6 मार्क्स हमें यहाँ से मिलते हैं। ये जो हमने गुजारिश करनी होती है, जो भी हमारी अर्जी होती है, हमने वो जो लिखनी है वहाँ पे जो है वो 1 मार्क्स मिलता है। फिर आपने क्या करना है, नवाजिश होगी, लाइन स्किप करनी है। लाइन स्किप करके आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है दरख्वास्त गुजार अलीफ ना, अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना। यहाँ पे अलीफ बे जिम, 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पे होता है। ओके, तो यहाँ पे डेट डालनी है। यहाँ पे ये जो लाइन स्किप की होगी इसके ऊपर आपने डेट नहीं डालनी। ये मैंने 2 तरीके इसलिए लिखे थे कि दोनों तरीके से अगर आप डेट लिखते हो दोनों तरीके से ठीक है। अगर आप टोटली उर्दू में लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज 21, अगर मैं लिख रही हूँ 21 अप्रैल 2022, तो आपने 21 के बाद कोमा यहाँ पे डैश डालनी है, वक्फा डालना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं डालना, मंथ के बाद वक्फा नहीं डालना, बल्कि जो डेट है 21 उसके बाद वक्फा डालना है, आगे मंथ लिखना है और 2000 जो भी आप सन है। ठीक है, 2022 है तो 2022 इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आप इसको जो है वो 21 यूं लिखना चाह रहे हो तो इस तरह भी तरीकाकार यही है कि आपने जो डेट है उसके बाद वक्फा डालना है और आगे जो है वो आपने लिखना शुरू करना है। ठीक हो गया जी। या 1 मार्क्स हमें यहाँ पे मिलता है, तो ये टोटल मिला के 1 2 6 8 और 1 9 9 और 1 10, ये हमारे 10 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर हम इसी तरह करते हैं तो हमारे एक भी मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। सवाल नंबर 7 यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दरख्वास्त या एप्लीकेशन या लेटर में से आपके पास चॉइस होती है, आपने एक करना होता है। तो मैंने जिस तरह आपको जो है वो एप्लीकेशन का पैटर्न बताया है, इसी तरह लेटर का भी बता देती हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है। किसी को जो है वो लेटर आसान लगता है तो किसी को एप्लीकेशन आसान लगती है। तो इसमें जो है सवाल नंबर 7 ये भी आपने जो है वो ये और ये खत नवीसी, ये आपने 605 मार्कर यूज करना है। ठीक है, वह नाम जिसके भी नाम आपने खत लिखना है, वो फादर है, चचा है, अब्बा जान है, भाई हैं,
दोस्त हैं, जिसके नाम भी है, बनाम बराए, जो भी आपका जिसके नाम आप खत लिखना है वो आपने इधर लिखना है। आपने यहाँ पे कमरा नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कमरा में कुछ जो है वो अलिफ डालते हैं और कुछ जो है वो हे डालते हैं। तो क्या हो जाता है, बाजू का तो वो जो चेक करने वाला है होता है वो अलिफ को मानता है और हे को नहीं मानता, तो वो नंबर यहाँ से हमारा जो है वो कटने का अंदेशा होता है। हमने जो है वो यहाँ पे इस चक्कर में जाना ही नहीं है कि हमारा मार्क्स जो है वो कोई इस तरह लिखते हैं कमरा और कोई जो है वो कमरा इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इस चक्कर में ही नहीं जाना कि हमारा मार्क्स जो है वो कट जाए। हमारे पास तो हमने तो पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, हमने यहाँ पे इम्तिहानी मरकज लिखना है। ठीक है, इम्तिहानी मरकज जो भी डेट है, इसमें भी आप उसी तरह जैसे मैंने आपको ये ऊपर एप्लीकेशन में बताया कि ये दोनों तरीके के साथ आप जो है वो डेट लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने जो डेट है वो आपने अपनी मर्जी से लिखनी है। कोशिश करें, वैसे उर्दू का पेपर है तो आप उर्दू में लिखें। डेट डाल दी है, मोहतरम जो जिसके नाम आपने लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अब्बा के नाम लिख रहे हो, मोहतरम चचा जान है, अब्बा जान है, तो मोहतरम डालना है। अगर दोस्त है तो प्यारे दोस्त डालना है। ठीक है, तो ये तो आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि मोहतरम हम जो अपने से बड़े होते हैं उनके साथ ही ऑब्वियसली उनको एहतराम के साथ बुलाने के लिए जो है वो लिखेंगे। अगर वो दोस्त है तो फिर आपने प्यारे दोस्त लिखना है। ठीक हो गया जी। मोहतरम जो भी अब जिसके नाम लिखना है, प्यारे अब्बा जान है तो मोहतरम अब्बा जान के बाद आपने यहाँ पे इस्तजाबिया का साइन डालना है। फिर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम में वाओ नहीं डालना। मैंने अक्सर चेक किया है कि अस्सलाम वालेकुम में बच्चे वाओ डाल देते हैं, अस्सलाम वालेकुम में वाओ नहीं डालना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम के बाद आपने यहाँ पे जो है वो खत्मे का साइन डाल देना है। अच्छा, एक और तरीकाकार है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मोहतरम अब्बा जान, इस्तजाबिया डालते हैं, अगर यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, तो क्या करना है, फिर यहाँ पे आपने खत्मा नहीं डालना, यहाँ बल्कि यहाँ पे कोमा डाल देना है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे फिर कोमा आएगा, वक्फा आएगा। ठीक है, फिर आपने जो है वो आगे अपनी जो लेटर है वो शुरू करना है, जिस तरह भी आपने याद किया है। ठीक है, आपने जो लेटर शुरू करना है वो खैरियत से शुरू करना है। ठीक है ना, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका जो लेटर मिला और आपका जो है वो खत मिला और पढ़कर बड़ी खुशी, इस तरह आपने शुरू करना है। ठीक हो गया जी। एंड पे जब एंड करना है तो वो दुआ सलाम पे एंड करना है। ठीक है, कि घर में अम्मी जान बहन भाइयों को प्यार जो है वो सलाम, छोटी नन्नी जो है, जो अगर छोटी बहन है तो जो भी नन्नी फातिमा को प्यार, इस तरह आपने जो है दुआ सलाम पे एंड करना है। और एंड पर आपने लिखना है वसलाम आपका बेटा। इसी तरह इसके मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह दरखास्त के मार्क्स होते हैं अलग अलग, इसी तरह इसके भी मार्क्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे मार्क्स जो है वो को मद्देनजर रखते हुए जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही क्या होगी, आपकी पोजीशन को डाउन कर जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो फिर बाद में पछताएंगे। तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब सवाल नंबर 8 जो है उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मुकालमा नवीसी और दूसरा कहानी। मुकालमा नवीसी और कहानी जो है इसमें से हमने एक चीज करनी होती है। आपका जो स्कूल जो है वो अगर मुकालमा करवा रहा है या आपको कहानी करवा रहा है, या जो आपको आसान लगता है, आप अपने तौर पे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मुकालमा आसान लग रहा है, ठीक है, आप उसको देख लें। अगर कहानी है तो फिर आपने कहानी को पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। कहानी को पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है और उसका एंड जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। और नतीजा जो है वो एंड पे 2 होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 आपने एंड पे उसके जो है वो कहानी के नतीजे लिखने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं अगर हम मुकालमा लिखने वाले हैं। ठीक है, मुकालमे का जो मौजू है, मौजू फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो मौजू है वो है आप बीमारी और इलाज का। चलो आजकल सीजन चल रहा है तो चलो इसी पे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका मौजू है बीमारी और इलाज, ठीक है, तो किरदार इसमें आपको जैसे पता है, बीमार बंदा एक होता है जिसको हम जो है वो मरीज कहते हैं, तो जिसके पास वो जाता है वो उसको तबीब कहते हैं।
किरदार 1 में आपने लिखना है ऐसे 1 डाल के आपने लिखना है मरीज। नंबर 2 पे आपने लिखना है तबीब। ठीक हो गया। अब मंजर पसे यहाँ पे मंजर लिखना है। जैसे बारिश का सीजन है या मानसून का सीजन है तो हर तरफ जो है वो बुखार की वबा फैली हुई है, ये मंजर है। ठीक है, मंजर आपने लिखना है, मंजर जरूरी होता है लिखना। उसके बाद जो है वो अब आपने तबीब जो है मरीज खांसते हुए जो है वो क्लिनिक में दाखिल होता है। ठीक है, और मरीज जो है वो डॉक्टरों का मुआयना कर रहा होता है। तबीब सॉरी मरीज कह दिया, तबीब डॉक्टरों का मुआयना कर रहा होता है। तो फिर इस तरह मरीज अस्सलाम वालेकुम, तबीब वालेकुम अस्सलाम, इस तरह आपने बात शुरू करती हैं। ठीक हो गया। बात शुरू करते हुए आपने जो है वो इसको लिखना है। कम से कम आपने ये भी जो है वो 1.5 से 2 पेज का लिखना है। 1.5 से 2 पेज का कम से कम आपके होने चाहिए इसके, तभी जाके आपको जो है इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उर्दू है, इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम जो है वो क्वेश्चंस को सजाने में जो है वो टाइम नहीं लगाएंगे। हमने जिससे हमें मार्क्स मिले हमने उस पर टाइम लगाना है, उसको लिखना है। उसके लास्ट जो क्वेश्चन हमारा आ जाता है वो आ जाता है सवाल नंबर 9, जुमलों की दुरुस्तगी या तकमील। दुरुस्तगी भी आती है और तकमील भी आती है। तो अगर आपको आसान लगता है कि आपने जुमलों की दुरुस्तगी करनी है, इसमें गलत दिए होते हैं आपने ठीक करके लिखना होता है। अगर तकमील में आधे लिखे होते हैं और आपने आगे उसको आधा लिखना होता है। इसकी तैयारी आपने जो है वो मुहावरात और ज़रबुल मिसाल जो आपकी ग्रामर की बुक पे दिए हुए हैं वहां से करनी होती है। ठीक हो गया, मुहावरात से करनी है और दूसरा ज़रबुल मिसाल से करनी है। और ये 9th का जो पेपर है वो ज़्यादातर जो है वो बुक के अंदर से आता है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुमले को तकमील करने वाले हैं तो इस तरह लिखा हुआ आएगा आप है, तो आपने आगे लिखना होगा, आपने आगे जो है वो मार्कर से लिखना होगा। ये आपने मार्कर से लिखा है तो ये पेन से लिखना होगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको करना है। आप है तो मुझे मार, इस तरह देखें जैसे मुझे मार, इस तरह आपने उसको जो है वो प्रोमिनेंट करना है। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो जब एक चेक करने वाला इस तरह चीज़ों को फौरन से देख लेगा तो उसको लिखा हुआ भी अच्छा, और जब पढ़ेगा तो वो उसको समझ भी आएगी कि बच्चे को कुछ आ रहा है, तो वो आपको मार्क्स पूरे देगा। और एक और चीज़ इसमें आपने ऐड करनी, फॉर एग्जांपल आप खुलासा लिख रहे हैं या आप मरकज़ी ख्याल लिख रहे हैं तो इसमें कोई डेट वगैरह आती है तो डेट को आपने राउंड टिप मार्कर, ये वाला जो मार्कर है राउंड टिप मार्कर, इसके साथ बीच में लिखना है, उसको प्रोमिनेंट करना। कोई नाम इंपॉर्टेंट है, कोई डेट आ रही है, तारीख आ रही है, या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आया, किसी ने कोई कॉल कहा है जो आपकी आ रहा है खुलासे के अंदर या तशरीह के अंदर, जो भी इस तरह की मेन चीज़ें हैं उसको आपने राउंड टिप मार्कर से लिखना है। ये तो थी हमारी वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप यहीं पे कर दें चैनल को सब्सक्राइब, ढेर सारा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।